नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 12 कितना देखेंगे, सेट नंबर 12। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 11 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 में दोस्तों एग्जाम होगा, उसके दोस्तों जो है ज्ञान बिंदु सर का दोस्तों बुक निकाला गया है वॉल्यूम 1, उसका ये सेट है। इसमें दोस्तों आपका टोटल 15 सेट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसमें आज हम लोग यहाँ पे 12वां देख रहे हैं, 1 से 11 तक का दोस्तों आपको प्लेलिस्ट बना दी है, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और सुन ध्यान रखना, जो भी टॉप मोस्ट मार्केट में आपका सीट है सभी का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और सुन ध्यान रखेंगे, जिसमें 20 सेट आपका जो दिया गया था आपका खान सर का, वो आपका 20 सेट करवा दिए हैं, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो है उसका भी 8 सेट खत्म हो गया है, उसका भी जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं है। जैसे ही दोस्तों आपका एडिट का डेट खत्म होगा उसके बाद तुरंत आपका एडमिट कार्ड का डेट आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। एडमिट कार्ड आएगा तुरंत आपका एग्जाम मार्च में होना है, ठीक है, इसलिए फटाफट रिवीजन कर लीजिए, समय बहुत कम है। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको जो शब्द निकालना, यानी कि दोस्तों आपको जिस प्रकार आपका झुंड दोस्तों संबंधित है पक्षी से, उसी प्रकार यहाँ पे बताना है कि दल किससे संबंधित होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, दल जो होगा ये किससे संबंधित, मधुमक्खी से। किससे? मधुमक्खी जो दोस्तों एक दल में रहती है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, कयात। कि यहाँ पे कयात कर रहा है कि किस देश की मुद्रा है। तो कयात दोस्तों आपका किस देश की मुद्रा है? तो याद रखेंगे म्यांमार का। कहाँ का? ये म्यांमार का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। तो ध्यान रखना, क्यूबा का पूछे तो क्या है? पीसो है, ठीक है, सभी को याद रखेंगे। कनाडा का पूछे तो कनेडियन डॉलर है, ठीक है। डेनमार्क का पूछे तो याद रखना क्रोन। सभी दोस्तों मुद्रा याद रखेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किस विभाग से है? तो याद रखेंगे, इसका संबंध जो दोस्तों किस विभाग से हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये राजमार्ग से। किससे है? ये राजमार्ग से। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। इसके तहत दोस्तों क्या करता है, ये चारों महानगर को क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज की अगर आपसे पूछे लंबाई टोटल कितना है, तो याद रखना पूछा गया एग्जाम में है 5846 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, रीजनिंग और मैथ आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट पे क्या कर रहा है कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में कह रहा है कि LTTE में पहले टी का दोस्तों अर्थ क्या होता है। तो पहले टी का अर्थ दोस्तों याद रखेंगे टाइगर्स। क्या होता है? टाइगर्स। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, तो याद रखना दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था आपका श्रीलंका, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दोस्तों दर्जा मिला था, याद रखेंगे 69वां संविधान संशोधन के तहत मिला था। 69वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था? ये 91 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करके कौन सा तरंग निर्वात में संचरण करती है? कौन सा तरंग दोस्तों निर्वात में संचरण करेगी? तो याद रखना ये विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होगा? ये विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। ऑप्शन इससे क्या होगा? सी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, चीनी यात्री यहाँ पे हेनसांग। यहाँ पे चीनी यात्री हेनसांग कह रहा है कि भारत भ्रमण किया, किसके शासनकाल में किया था? आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो हेनसांग आया था लगभग कितने वर्ष भारत में रहा? तो याद रखना दोस्तों ये 15 वर्ष लगभग रहा था। कितना? 15 वर्ष रहा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे रिंगेलन। के यहाँ पे रिंगेल मेन। के यहाँ पे रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग करके किसके घनत्व मापने में करते हैं? रिंगेल मेन, याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ये धुआं। क्या होगा? ये धुआं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, आला रखा खां। क्या यहाँ पे आला रखा खां कह रहा है कि किस वाद्य यंत्र में प्रसिद्ध था, यानी कि कौन सा दोस्त यहाँ पे वाद्य यंत्र बजाते थे, आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे तबला। क्या होगा? ये तबला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, संसद के 17वासन की दोस्तों कार्य की घोषणा
किसने की थी, यानी कि किसके द्वारा की जाती है, ये पूछ रहा है। संसद के 17 आसन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर राष्ट्रपति। क्या होगा ये, राष्ट्रपति, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, संसद का दोस्तों टोटल सत्र होता है, एक वर्ष में दोस्तों भारत में 3 होता है। कितना, 3 सत्र होता है आपका, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में कह रहा है कि अमेरिका कब शामिल हुआ, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ये 6 अप्रैल 1917 को। कब, 6 अप्रैल 1917 को, ऑप्शन यहाँ से ई आपका करेक्ट होगा। सो ध्यान रखना, ये प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में क्या हुआ था, खत्म हो गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से करें कि किस नियमानुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं तथा बुरे अवशेषक दोस्तों आप करें कि बुरे उत्सर्जक होते हैं। तो याद रखेंगे ये किसका कथन है, इसका राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये किरचॉफ का नियम है। किसका नियम है, किरचॉफ का नियम है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पे अनुराग सिंह ठाकुर कह रहा है कि 10 मार्च 2023 को खेलो इंडिया, यहाँ पे खेलो इंडिया 10 का दम, खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे नई दिल्ली में। कहाँ किया ये, नई दिल्ली, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, डेली आपका 4 बजे दोस्तों जो है इवनिंग में सेट आता है, डेली 4 बजे इवनिंग में सेट आता है। जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी का यहाँ पर हम लोग रिविजन कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना आपका जो है खान सर का सेट में 20 सेट था, टोटल 20 सेट था, 20 को हम लोग प्रैक्टिस लगा चुके हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये ज्ञान बिंदु का दोस्तों सेट है BRCC का, इसमें दोस्तों टोटल 15 सेट है, ये 12वां सेट अभी चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। और प्लेटफॉर्म का दोस्तों अभी शुरू हुआ है, जिसमें दोस्तों 8 सेट हम लोग देख चुके हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये सभी प्लेलिस्ट जो दोस्तों अलग बना दिए, यानी कि सभी प्रकाशन का प्लेलिस्ट अलग बना दी है। जिसने भी दोस्तों प्रैक्टिस नहीं की है तो जाके फटाफट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होता है। दोस्तों ध्यान रखना, पृथ्वी से दोस्तों ये ध्यान रखेंगे सबसे निचला मंडल है क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसका दोस्तों होता है आपका 13 किलोमीटर। कितना होता है, 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, देखिए आपको करेक्ट एक ध्वनि स्रोत कर रहा है कि 400 आपका क्या है हर्ट्ज आवृत्ति, इस कितना तरंग देर दिया आपका 2.5 मीटर तरंग देर दिया था। तरंग की चाल आपसे पूछ रहा है, तो भी बराबर दोस्तों आपका क्या होता है एन लेमडा। क्या होता है एन लेमडा, आप गुना कर दीजिए 400 और गुना यहाँ पे 2.5, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि दोस्तों ये कितना हो गया एक, यानी कि 20 25 के 100 हो गया और 100 पे 00, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा 1000 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। देखिए दुनिया का दोस्तों यहाँ पे करके रेलवे स्टेशन में बताने की कौन सा यहाँ पे सबसे लंबा स्टेशन है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, पहले दोस्तों ध्यान रखेंगे गोरखपुर था, लेकिन दोस्तों ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ध्यान रखना। ये आपका दोस्तों स्टेशन याद रखेंगे श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों यहाँ पे कार्य के मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे जनेवा में। कहाँ, ये जनेवा, ऑप्शन आपका ई यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्य के आपातकाल संबंधी उपबंध दिया गया। भाग में पूछ रहा है, 3 प्रकार का टोटल दोस्तों आपका क्या है आपातकाल है, तो ये दोस्तों कितने भाग में दिया है आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे भाग 18। क्या होगा, ये भाग 18 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट, क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है। ऑप्शन में दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये फ्लोरीन। क्या होगा, ये फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। बंगाल विभाजन की दोस्तों घोषणा कब किया गया, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1905 में। कब, 1905 में, ऑप्शन यहाँ से ई आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये डोडा जिला। क्या होगा, ये डोडा जिला में, ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट होगा। डोडा जिला पूछे कहाँ है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है,
पूछ रहा है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें कार्य कि ताप की उत्पत्ति होती है, जिसमें दोस्तों ताप की उत्पत्ति होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहलाता है ये, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मंगल पांडे का दोस्तों कार्य के संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था। दोस्तों ध्यान रखना, मंगल पांडे किस में हाईलाइट हुआ था, 1857 की क्रांति का शुरुआत में दोस्तों इसका हाथ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सुन ध्यान रखना, 1857 की क्रांति पूछे कब शुरू हुआ, तो याद रखेंगे 10 मई। ठीक है, 10 मई को दोस्तों या हुआ था ये शुरुआत, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मंगल पांडे का संबंध पूछ रहा है कि किस नेटिव इन्फेंट्री से था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 34वां नेटिव, यहाँ पे दोस्तों बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे उपराष्ट्रपति चुना गया नेपाल में, किसे दोस्तों चुना गया है, तो याद रखेंगे हो जाएगा आपका राम सहाय यहाँ पे प्रसाद यादव। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से करके किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम होती है। किस राज्य में दोस्तों यहाँ पे करे कि राज्यसभा की न्यूनतम संख्याएं हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहाँ है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन के अनुसार ये कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। तो ध्यान रखेंगे राज्यसभा में दोस्तों बिहार में कितने सीट है टोटल, तो याद रखना टोटल 16 सीट है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मेरी कम, कि यहाँ पे मेरी कम का दोस्तों यहाँ पे संबंध करके किस खेल से है, तो मेरी कम दोस्तों किससे है, तो याद रखेंगे बॉक्सिंग से। किससे, बॉक्सिंग। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे कह रहा है कि किसी तत्व में दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः दिया है 18, 16, 16। इसका प्रतीक बताना है, ये किसका प्रतीक है, तो याद रखेंगे किसका होगा, ये आपका हो जाएगा H2 का, H2 माइनस यानी कि सल्फर का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट जगह, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना ये 16, 16 दोस्तों जो हुआ, ये क्या हुआ आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मान क्या होता है आपका द्रव्यमान के भार के बराबर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि दोस्तों जेड बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका P प्लस N, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कह रहे कि डैश और लद्दाख 2 भारतीय गंतव्य है जिन्होंने दोस्तों कह रहे कि टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की दोस्तों सूची में जगह बनाई। कौन सा दोस्तों स्थान है बताना है। याद रखेंगे ये मयूरभंज, क्या होगा ये मयूरभंज हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से करके किस राज्य में करे कि काली मुद्रा दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है, तो कौन सी दोस्तों राज्य में पाया जाता है काली मुद्रा सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना काली मुद्रा दोस्तों जो है ये किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, तो याद रखना कपास फसल इसमें ज़्यादा उगाया जाता है, कपास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, किस राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए गज मित्र, कि यहाँ पे गज मित्र नामक एक अनूठी पहल की शुरुआत किया। कौन सा राज्य किया है, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। क्या होगा ये पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ से ई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे कि कांच बनाने में दोस्तों कह रहा है कि उपयोग में आने वाला मुख्य घटक, कांच बनाने में सबसे ज़्यादा यानी कि उपयोग में लाने वाला मुख्य घटक आपको बताना है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63 का सी हो जाएगा, सिलिका। क्या होगा ये सिलिका। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर निम्नलिखित में से कौन सा नगर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। नगर के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखेंगे एकमात्र दोस्तों बंदरगाह था कौन सा, लोथल। क्या होगा, लोथल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी यहाँ से राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का दोस्तों अधिकार किसके पास है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये राष्ट्रपति के पास। किसके पास होगा, ये राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, पूछ रहे हैं कि गैमेक्सिन, क्या यहाँ पे गैमेक्सिन, DDT, उसके बाद क्या है ब्लीचिंग पाउडर, महत्वपूर्ण यौगिक दोस्तों जो है ये किसका है, तो याद रखेंगे इसमें दोस्तों मुख्य रूप से आपका कैलोरीन। क्या होगा ये कैलोरीन के। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ई यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक वर्ष कह रहा है कि पृथ्वी दिवस, क्या यहाँ पे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका क्या होगा 22 अप्रैल को। क्या होगा ये 22 अप्रैल। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसको। भाला फेंक दोस्तों ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा का संबंध पूछे तो भाला फेंक सही है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए करें कि भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये 7 अगस्त। क्या होगा ये 7 अगस्त। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि नई आर्थिक नीति, क्या यहाँ पे नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई, यानी कि कब घोषित हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। नई आर्थिक नीति याद रखेंगे सी हो जाएगा, ये 24 जुलाई 1991 क्या होगा, ये 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन यहाँ पे संसद को कब संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो हुआ था आपका विश्व धर्म संसद, उसको दोस्तों संबोधित किया था, कब किया था, तो याद रखेंगे आपका 1893 कब, 1893 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मिश्र धातु में करके किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक, क्या यहाँ पे निष्कलंक इस्पात यानी किसी को बोलते हैं स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय हो जाता है। तो यानी कि दोस्तों किस धातु में, तो याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये निकेल में। किस में, निकेल। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कह रहा है संविधान की आत्मा कहलाता है। तो कौन सा भाग को दोस्तों भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, ये उद्देशिका, क्या होगा, ये उद्देशिका। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, चुंबकत्व, क्या यहाँ पे चुंबकत्व पर आधारित चुंबकीय दोस्तों तकनीक बताना है, चुंबकीय यहाँ पे तकनीक बताना है, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा MRI, क्या होगा, ये MRI हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश करे कि राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, क्या यहाँ पे राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर कौन सी तत्व की दोस्तों प्रतिशत कारक सर्वाधिक पाया जाता है। तो कौन सी दोस्तों तत्व पाया जाता है सर्वाधिक, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन, क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि दोस्तों 1857 का दोस्तों क्रांति हुआ था, उसमें एक लिखा, उसे बोला गया था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये दोस्तों नाम का एक पुस्तक भी लिखा गया है। इसका दोस्तों कह रहे हैं कि लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये कार्ल मार्क्स एवं F.L. एंगल्स। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से राइट जगह, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पूछा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का निधन करके उसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, यानी कि पद पे रहते हुए या कार्यकाल के दौरान हुआ था। याद रखना ये हो जाएगा आपका फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कनिष्क राजा थे, कनिष्क दोस्तों राजा थे कहाँ के, तो याद रखेंगे कनिष्क दोस्तों किस वंश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुषाण वंश से। कुषाण वंश का दोस्तों संबंधित हो जाएगा किससे, कनिष्क से। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, बिस्मिल्लाह खां करके कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। देखिए बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखेंगे क्या होगा आपका शहनाई, क्या होगा, शहनाई हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो है ज्ञान बिंदु सर का बिहार एसएससी का ये सीट नंबर 12वां है, ठीक है। इससे पहले हम लोग ध्यान रखना 1 से लेकर 11 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए जाके फटाफट रिवीजन कर लिए, समय दोस्तों बहुत ही कम है, किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि एक सीट इस बार आपको लेना ही लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसलिए टारगेट रखिए, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी भी बहुत दिनों के बाद आता है, इसलिए कोशिश हमेशा रखना है एक सीट लेना है, इसलिए समय बहुत कम है। यहाँ पे फटाफट आप रिवीजन कीजिए। और डेली आपका दोस्तों ध्यान रखना 4 बजे इवनिंग में सेट आता है, डेली 4 बजे इवनिंग में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे भारत के संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना, दोस्तों उसी को बोलते हैं उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कथन दोस्तों दिया आपको बताने के कौन से यहाँ पे सही है, ठीक है। तो सही दोस्तों आपका हो जाएगा ये आपका उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, आपका क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है, ये भी आपका क्या है, सही है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट होगा। ये तीनों कथन आपका क्या है, सही है। प्रस्तावना के बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि एक जलीय विलयन लिटमस, यहाँ पे दोस्तों है लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को करके अधिक दोस्तों मिलने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका क्या करेगा, ये नीले लिटमस पथ को लाल कर देगा। तो याद रखेंगे कौन सा चीज़ मिल जाएगा इसमें, तो ये याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, डी आपका राइट होगा, HCl, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पे ब्रंट लैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में दोस्तों जारी करता है, इसमें बताना है कि उसका शीर्षक क्या है। तो इसका दोस्तों शीर्षक याद रखेंगे क्या है आपका, सी हो जाएगा, ये आवर कॉमन फ्यूचर। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है। तो गोपेन खान दोस्तों याद रखेंगे टीन के खान के लिए। किसके लिए? टीन के खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि पंडित चंद्रनाथ, यहाँ पे पंडित चंद्रनाथ मिश्र का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि अमर डैश से संबंधित है। तो यानी दोस्तों ध्यान रखेंगे, पंडित चंद्रनाथ मिश्र का अमर दोस्तों, मिश्र अमर दोस्तों ये पूरा नाम है, यह किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये सी हो जाएगा, साहित्य से। किससे? ये साहित्य से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, वित्त आयोग के दोस्तों संदर्भ में गलत कथन आपको चुनना है। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन आपको चुनना है। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। विद्युत आयोग द्वारा दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि की गई यहाँ पे सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। आपका ए यहाँ से गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना वित्त आयोग कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 280 में, ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, पूछ रहे यहाँ पे कि मस्तिष्क, यहाँ पे मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में कथन पे सबको विचार करना है, ठीक है। दो कथन आपको दिया है। मस्तिष्क कह रहा है कि हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, यह कह रहा है कि शरीर के संतुलन के लिए क्या कर रहा है आपका, उत्तरदायी होता है। तो ये आपका दोनों कथन सही है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी आपका राइट होगा। ये दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछे, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन का है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के बाद दोस्तों कौन सी यहाँ पे पार्टी ऑप्शन में दिया है, नहीं किया गया सपना। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये दलित समाज शोषण मुक्त मोर्चा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, पूछ रहा है मानव में होने वाली वंशागुणत, क्या यहाँ पे वंशागुणत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होती है। डाउन सिंड्रोम का होने का कारण पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसके कारण दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये गुणसूत्र 21 के त्रिगुण के कारण होता है। ऑप्शन क्या होगा आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगर इसका राइट आंसर पूछे तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये अमृतसर अधिवेशन में, कब, अमृतसर अधिवेशन में, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा, निम्न में से कर किसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाना है। याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये बी हो जाएगा, जाइलम। क्या होगा, जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे, बी आपका राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको जल दे देते, जल जब भी देते तो याद रखना सीधा आपका ज से जल, ज से जाइलम, ठीक है, याद रखेंगे स्टेप से, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से करके कौन सी भेड़ कह रहा है कि नस्ल है, भेड़ की नस्ल आपको पूछ रहा है यहाँ पे कौन सी है। तो भेड़ की नस्ल दोस्तों ऑप्शन में बताना है कौन सी हो जाएगा। तो याद रखेंगे शाहवादी, शाहवादी एक भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में संबंधित है। देखिए खिलाफत आंदोलन किसके संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा, ये खलीफा की प्रभुत्व को दोस्तों यहाँ पे संरक्षित करना था। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है। मानव का दोस्तों पसली होता है, किसके साथ जुड़ी होती है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये किसके साथ, स्टर्नर्म के साथ। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोली दोस्तों जो है खाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोली खाई जाती है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसका, एस्ट्रोजन का। किसका, एस्ट्रोजन का। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न में से कह रहा है कि विशिष्टीकृत किया गया है। विशिष्टीकृत दोस्तों भारत की जनसंख्या वृद्धि को किया गया है किस रूप में। तो याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन अभी हाईलाइटेड रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे डी हो जाएगा। ये बच्चों एवं बूढ़ों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। ऑप्शन में बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए खोंड विद्रोह दोस्तों कह रहे कि चक्र विश्व, ये आपका बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह आपका सिंधु कानून नहीं होगा, ध्यान रखना। उलगुलान विद्रोह, इसी का दोस्तों हम लोग बोलते हैं मुंडा विद्रोह। क्या बोलते हैं, मुंडा विद्रोह। इसका क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा। खांसी विद्रोह आपका तीरथ सिंह। आपका ऑप्शन आपका बी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। हिंद महासागर से दोस्तों कौन सी धारा संबंधित है, याद रखेंगे अग्लुहास। क्या होगा, अग्लुहास हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा। अगर पूछे आपसे अग्लुहास धारा दोस्तों कहाँ है, तो याद रखना हिंद महासागर में है।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, बौद्धों का प्रसिद्ध तपो मठ, यहाँ पे तपो मठ कर है कि किस घाटी में अवस्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीति घाटी। क्या होगा ये, स्पीति घाटी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात दोस्तों यह कह रहा है कि माप क्या होता है। इसका दोस्तों माप होता है, याद रखेंगे, उत्पादन की प्राप्ति इकाई में निविष्ट पूंजी की प्राप्ति। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, मिजोरम में स्थित फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जानते हैं। ये मिजोरम में स्थित है, याद रखेंगे, इसी को हम लोग जानते हैं नीला पर्वत उद्यान। क्या नाम से, नीला पर्वत उद्यान। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, शून्य भेदभाव, क्या यहाँ पे शून्य भेदभाव दिवस कार्य के कब मनाया जाता है। तो शून्य भेदभाव दिवस दोस्तों याद रखेंगे कब मनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च को। कब, 1 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, 54वें यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखेंगे, माइकल डगलस। क्या होगा, माइकल डगलस को दिया गया है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, 14 अक्टूबर 2023 को भारत और श्रीलंका के बीच नौका दोस्तों यहाँ पे सेवा शुरू की गई है। दोस्तों को नाम बताना है, ठीक है। तो इसका दोस्तों नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका नागपट्टिनम से कांके सथुराई। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, चंद्रयान 3 का यहाँ पे मिशन है, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम अभी होगा चंद्रयान 3 से आपसे जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना जिसको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चंद्रयान 3 मिशन की सहायता के यहाँ पे कार्य उपलक्ष्य में सफलता, यहाँ पे क्या है, सफलता के उपलक्ष्य में सरकार ने डैश को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये 23 अगस्त, क्या होगा, ये 23 अगस्त को। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, विश्व एथलेटिक्स ने यह कह रहा है कि इस वर्ष के एथलेटिक ऑफ द ईयर, यानी कि एथलेटिक ऑफ द ईयर दोस्तों कह रहा है कि 2023 के लिए दोस्तों यहाँ पे किसे नामित किया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों किसे नामित किया है, तो आपका हो जाएगा ये नीरज चोपड़ा का। किसे, नीरज चोपड़ा का। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या है, FIDI, क्या यहाँ पे FDI वर्ल्ड जूनियर बैंक, यहाँ पे क्या है, रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में किसने जीता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज पुरस्कार, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रौनक साधवानी। क्या होगा, रौनक साधवानी। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ये था आपका, दोस्तों ध्यान रखेंगे, बिहार एसएससी का ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 12, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।